प्रेम प्रेम सबको कहे, थिन प्रेम की फास, प्राण तरफ निकरे नहीं, केवल चलत उसास। इस दोहे में कवि कह रहा है कि हर कोई प्रेम की बात करता है, लेकिन असली प्रेम एक ऐसी फांस है जो इतनी कठिन और गहरी है कि शरीर से प्राण निकल सकते हैं, लेकिन वो फांस नहीं छूटती, वो नहीं निकलती। सांस चलती रहती है, आदमी तड़पता रहता है, वो अनंत तड़प है। और कवि का जीवन भी कुछ कुछ इससे जुड़ता है। ये दोहे हैं रसखान के। उनके विषय में कई किंवदंतियाँ हैं। कहना है कि उनका प्रेम पहले लौकिक था, जो एक वैश्य से था, कुछ लोग कहते हैं एक लड़के से था, एक पुरुष से था, यानी समलैंगिक संबंध था। लेकिन उनका आकर्षण धीरे-धीरे समाप्त हुआ, उनको कृष्ण से प्रेम हुआ। और ये कृष्ण प्रेम उनके लिए ऐसी फांस बनी कि फिर वो जीवन भर इसमें रमे रहे, इससे उनको मुक्ति ना मिल सकी। ऐसे ही वो कहते हैं कि अति सूक्ष्म, कोमल अति, अति पतरो अति दूर, प्रेम कठिन सब ते सदा, नित एक रस भरपूर। यानी प्रेम जो है वो अत्यंत सूक्ष्म, कोमल, अतिशय नाजुक, अति ही शायद मतलब अति ही या अतिशय का ही रूप होगा, इसका अर्थ यही होगा। पतला और दूर और हमेशा एक ही रस से परिपूर्ण रहता है। जैसे एक अंतहीन सागर जो कभी कम ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। अब ये सब विरोधाभास है, लेकिन प्रेम के लिए दुर्लभ भी हैं और सुंदर भी। ये प्रेम को शक्तिशाली बनाते हैं, नाजुक भी बनाते हैं, लेकिन सबसे मजबूत भी। प्रेम ऐसी चीज है जिसमें बहुत कुछ दूर लगता है, लेकिन वो उसके बाद भी भरपूर ही होता है। रस खान के जीवन में ये व्याख्या उनकी यात्रा को, उनकी जीवन यात्रा के साथ भी जुड़ती है। बात समझिए कि एक मुस्लिम व्यक्ति कृष्ण भक्ति में चूर हो जाए, और कैसे कितनी दूर की कौड़ी रही होगी उनके समय में, फिर भी कृष्ण की एक झलक ने उन्हें इतना बड़ा प्रेमी बनाया कि उन्होंने ढेर सारे ग्रंथ लिखे, सवैये कहे, पद कहे। ये जो मैं दोहा आपको सुना रहा हूँ, ये प्रेम वाटिका रचना से है। इसमें ढेर सारे दोहे हैं और प्रेम के विषय पर ही दोहे।